लोग का तो मैं राजा बनाता हूँ, परिवार के सहित वहां पधारो। महाराज आप दे रहे तो मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करता हूँ। कितना सुंदर भाव है बलि का, शब्दों पर ध्यान दिया करो। बलि कह रहा है कि प्रभु आप जो प्रदान कर रहे हो तो उसे मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करता हूँ। भगवान की दी हुई वस्तु को जब हम प्रसाद के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो भगवान की माया कभी नहीं व्यापती। और भगवान की दी हुई वस्तु को जब अपनी मान लेते हैं तो फिर हमें माया व्यापती है। पर भगवान आज कुछ मांगने की इच्छा है। भगवान बोले बताओ क्या बाने की देने से पहले 3 वचन को जो हम मांगेंगे वो मिलेंगे। वचनों की आवश्यकता क्या है राजन, जब मैं कह रहा हूं तो मिलेगा, बाने की नहीं मिलेगा। विश्वास नहीं है, विश्वास है पर मांगते समय नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। क्यों आप जब यज्ञशाला में आए तो बहुत छोटे से आए थे और जब 3 पग भूमि का संकल्प कर लिया तो पर्वताकार बन गए। कैसे विश्वास करें? देना है तो पहले वचन को। भगवान ने 3 वचन दिए तो बलि हाथ के ऊपर के बोला प्रभु इस दास को सांसारिक वस्तु कोई नहीं चाहिए। मैं तो बस यही चाहता हूं कि अपने इन नेत्रों से आपकी जो शामली सूरत है इसके हर प्रक्षण मुझे दर्शन होते रहे। भगवान बोले बलि तुमने ये क्या मांग लिया? इसका अर्थ ये है कि मैं तुम्हारा द्वारपाल बन करके रहूं तो मैं तो भक्तों के अधीन हूं और मेरे भक्त जिस प्रकार से मुझे रखना चाहते हैं मैं रहना स्वीकार कर लेता हूं। बोले भक्त वत्सल भगवान की ये। भगवान ने द्वारपाल बनना स्वीकार किया। अब राजा बलि परिवार के सुतर लोग गए और सुतर लोग के राजा बन गए। तो राजा बलि सुतर लोक के राजा बने और भगवान द्वारपाल बने। ये वर्षों तक मेरे प्रभु की दिव्य लीला चली है। माता लक्ष्मी जी भगवान के संकेतानुसार सुतर लोक में गई और जाकर के राजा बलि से कहा राजन हमने सुना है कि आपके कोई बहन नहीं है और मेरे कोई भाई नहीं है, इसलिए आज मैं तुम्हारी कलाई में राखी बांधने के लिए आई हूं। आपको अपना मैं धर्म का भाई बनाना चाहती हूं। तो राजन आपका मत क्या है? बलि बोला जब आप बहन बन करके आई हो तो आपका स्वागत है। मैं आपको अपनी धर्म की बहन के रूप में स्वीकार करता हूं। लक्ष्मी जी ने थाल में से राखी ली और भैया बलि के हाथ में राखी बांधी के एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेना त्वां प्रतनामि रक्षेमाचल माचल। राखी बांधने के बाद में तिलक किया, अक्षत लगाए और भैया के मुखड़े में मिष्ठान दिया, मीठा दिया। अब भैया बोलो बहन आज तुमने मेरी कलाई में राखी बांधी तो मेरा भी दायित्व है कि मैं तुम्हें कुछ दक्षिणा दूं, जो तुम्हारी शुभ मांग लो। लक्ष्मी जी बहन के रूप बोली भैया धन आदि की मेरे पास कोई कमी नहीं, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। जीवन में बस एक अभाव था तो मेरे कोई भाई नहीं था, तो आज आपको अपना भाई बना के इसकी भी पूर्ति कर ले। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं बहन हरि छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से हरि छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से मैं बड़ी दूर से आई, मैं बड़ी दूर से आई, मैं बड़ी दूर से आई, मैं बड़ी दूर से आई। लहरे छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। Yes,
नहीं चाहते हो तो दरवाजे पर जो खड़े हुए उन्हें मुझे प्रदान कर दो। बलि बोला, बहन तुम्हें इन्हें कैसे जानती हो, तुम्हारे कोई सगे संबंधी, क्या संबंध है तुम्हारा? तो लक्ष्मी जी ने धीरे से गर्दन झुका करके कहा, भैया ये मेरे भरतार हैं। क्या कहा? तो फिर आप लक्ष्मी हैं? हाँ भैया, जय हो तुम्हारी। अरे भक्तों को छलने का काम तो भगवान का है, पर भगवान से छलने की विद्या आपने कब सीखी है? और जब इनको लेके जाना ही था तो बहन बन करके आने की आवश्यकता क्या थी? मैंने तुम्हें वचन दिया है तो तुम ले जाओ। लक्ष्मी जी दौड़ करके भगवान के पास आई, प्रभु मैंने भैया से मांग लिया, आप चलो ना। भगवान बोले, आपने ही तो मांग लिया, उन्होंने आपको दिया, पर वचनों में तो मैं बना हुआ हूँ। जब तक भगवान नहीं, जब तक बलि नहीं कहेगा तब तक मैं नहीं जा सकता। लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी भैया के पास आई, भैया आप जाकर के उनसे कहो ना। लक्ष्मी जी की वाणी को सुनते ही बलि अपने आसन से नीचे उतरे। ध्यान देना, इनका बलि का शरीर रोमांचित हो गया, थर-थर कांपने लगे। बलि के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े। अपने नेत्रों से निकले अश्रुओं से भगवान के चरण कमलों को गीला कर दिया। भगवान ने उठाकर के हृदय से लगा लिया। बलि ये रुदन के साथ प्रभु, इन चरण कमलों में सर्वस्व अर्पण करने के बाद में मुझे परम सुख, परम आनंद की अनुभूति यही हुई थी कि इन नेत्रों से आपकी शामली सूरत को निहार रहा था। पर लक्ष्मी जी आज बहन बन करके आई और वचन लेकर के आपको मेरे से मांग लिया, इससे भी मुझे वंचित कर दिया। इसलिए आप लक्ष्मी जी के साथ पधारे, मैं आपको वचनों से मुक्त कर रहा हूं। भगवान बोले, बलि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी इस वचन की पूर्ति मैं अवश्य करूंगा, पर जाने से पहले बलि मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं। एक वर्ष में 12 मास होते हैं और हम त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, मैं स्वयं और शिव। आज से हमेशा 4 मास ब्रह्मा जी, 4 मास में स्वयं और 4 मास